हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम फाइनल ईयर की आपकी क्लास है। ईएफएम का सेकंड पेपर चल रहा है आपके। पेपर का नाम है बिजनेस बस्टिंग। और टॉपिक है आपका प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन डिसीजन। प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन डिसीजन। तो इससे रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन की डिटेल्स मैं आपके सामने रख देता हूँ। प्रोडक्ट है आपके पास एक्स, वाई और जेड। मैक्सिमम कैपेसिटी है एक्स के लिए 5000, 2000 और 3000। ये मैक्सिमम कैपेसिटी यूनिट्स में है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको गिवन है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपके पास है 100 रुपीज़, 50 रुपीज़ और 60 रुपीज़। वेरिएबल कॉस्ट में देखें तो मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड इन रुपीज़ आपको गिवन है। मटेरियल 40, 10, 30 आपने यूज़ किया है। 40 रुपीज़, 10 रुपीज़ और 30 रुपीज़। लेबर चार्जेस की बात करें तो 21 रुपीज़, 16 रुपीज़ और 7 रुपीज़, 15 रुपीज़, 9 रुपीज़ और 3 रुपीज़। ये आपने वेरिएबल ओवरहेड पे किया है पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट की बात की जाए तो एक्स, वाई, जेड तीनों के केस में फिक्स कॉस्ट आपको गिवन है 20,000, 15,000 और 10,000। ये आपकी फिक्स कॉस्ट हो जाती है इन रुपीज़। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको गिवन है रेट पर केजी मटेरियल इज ₹10। तो मटेरियल है 10 रुपीज़ पर केजी है। Material is limited to 18,000 kg। तो यहाँ पे मटेरियल जो है वो आपके लिमिटेड है। 18,000 kg मटेरियल ही आप मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मटेरियल आप यूज़ नहीं कर सकते। यू आर टू कैलकुलेट profit for
बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स। तो बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स के लिए आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन की जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की कैलकुलेशन करनी होगी। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करने के बाद कंट्रीब्यूशन पर केजी मटेरियल कैलकुलेट करके हम रैंक देंगे प्रोडक्ट को। एक्स वाई जेड 3 प्रोडक्ट है, तीनों प्रोडक्ट को हम रैंक देंगे और फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा प्रोडक्ट मिक्स किस क्वांटिटी में तैयार करना है। क्वेश्चन इजी है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन सबसे खास बात यह है, देखिए जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो पैटर्न यही है। इस चैप्टर में ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जाम में आया हुआ है। तो ज़्यादा अच्छा है कि इस टाइप की जो प्रैक्टिस हम करके जाएं, इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो मैक्सिमम जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने ज़्यादा हम सॉल्व करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले यहाँ पे हम स्टेटमेंट तैयार करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन पर केजी मटेरियल। तो यहाँ पे हमने दे दिया है कि जो हम कंट्रीब्यूशन स्टेटमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन है और पर केजी मटेरियल कंट्रीब्यूशन की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। हमारे पास प्रोडक्ट मिक्स हैं तीन प्रोडक्ट है आपके पास, तो तीनों प्रोडक्ट के लिए आपने एक एक कॉलम बना लिया है। प्रोडक्ट एक्स आ जाता है, वाई आ जाता है और ये प्रोडक्ट जेड हो जाता है। सेलिंग प्राइस आ जाती है यहाँ पे पर यूनिट, ये आपके हो जाता है पर्टिकुलर। सेलिंग प्राइस हमारे पास है 100, 50, 60, तो 100 रुपीज़, 50 रुपीज़ और 60 रुपीज़, ये आप सेलिंग प्राइस ले लेते हैं। लेस करेंगे आप मटेरियल, लेबर और वेरिएबल एक्सपेंसेस या अदर वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो एक्स के केस में है 40 रुपीज़, 21, 40, 21 और 15, ये पर यूनिट है। हंड्रेड में से आप लेस कर दीजिए 100 माइनस 40, 21 और 15, ये आपके पास 23 रुपीज़, 24 आना चाहिए भाई। 100 माइनस 40 माइनस 21 और माइनस 15, 24, ठीक है। तो ये कंट्रीब्यूशन आ जाता है आपके पास पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपने कैलकुलेट कर लिया है, लेकिन आपने यहाँ पे देखिए लिखा है पर केजी मटेरियल। तो यहाँ पे हमें पर केजी मटेरियल कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी हम देखते हैं। वाई के केस में आप वेरिएबल कॉस्ट देखिए, आपने 10 रुपीज़, 16 रुपीज़ और 9 रुपीज़ पे की है। 10 रुपीज़, 16 रुपीज़ और 9 रुपीज़ 35 हो जाती है। तो 15 रुपीज़ आपके पास कंट्रीब्यूशन बचा होगा निश्चित रूप से। 10 + 16 + 9 - 50, तो ये आपके पास 15 रुपीज़ कंट्रीब्यूशन बचता है। थर्ड केस में आप देखेंगे 30 रुपीज़, 7 रुपीज़ और 3 रुपीज़। टोटल आपने 40 रुपीज़ पे किए, 20 रुपीज़ आपके पास कंट्रीब्यूशन बचा होगा। तो इस तरीके से हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट कर लिया है। अब हम कंट्रीब्यूशन पर केजी मटेरियल कैलकुलेट कर रहे हैं। फॉर्मूला होता है C अपॉन मटेरियल रिक्वायर्ड
पर यूनिट। ये फॉर्मूला है। तो कंट्रीब्यूशन हमारा है 24, 15 और 20। तो एक्स वाई जेड तीनों के केस में हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन है वो हमने रख दिया है। अब मटेरियल रिक्वायर्ड कितना है, तो यहाँ पे देखिए आपने 40 रुपीज़ का मटेरियल यूज़ किया है और यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन है रेट पर केजी मटेरियल इज़ ₹10। तो यहाँ पे 1 केजी मटेरियल जो है वो 10 रुपीज़ का है, तो आप पता कर सकते हैं 40 डिवाइडेड बाई 10। जब आप 40 रुपीज़ डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो यहाँ पे आपको मालूम चलेगा 4 केजी मटेरियल आपने यूज़ किया है पर यूनिट आउटपुट के लिए। तो पर यूनिट आउटपुट के लिए जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो है 4 केजी, तो 4 केजी का डिवाइड कीजिए आप। यहाँ पे आपके पास 6 रुपीज़ आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर केजी मटेरियल। तो ये पर केजी मटेरियल इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। सेकंड केस में देखिए आपने 10 रुपीज़ का मटेरियल यूज़ किया है, तो 10/10 करेंगे आप, क्योंकि पर केजी रेट 10 ही है, तो 1 केजी मटेरियल यूज़ हुआ है यहाँ पे, तो 1 केजी मटेरियल की रेट 10 है। तो 15/1 किया आपने, तो यहाँ पे आपके जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, यो कंट्रीब्यूशन पर केजी मटेरियल वो आएगा 15 रुपीज़। थर्ड केस जेड के केस में आप देखेंगे कि आपने 30 रुपीज़ का मटेरियल यूज़ किया है, तो 30 डिवाइडेड बाई आप 10 करके मालूम कर सकते हैं कि आपने 3 केजी मटेरियल यूज़ किया है जेड की आउटपुट यूनिट तैयार करने के लिए। तो यहाँ पे 3 केजी मटेरियल का आप डिवाइड कर दीजिए, 20/3 आप करेंगे तो 6 रुपीज़ 66 पैसा ये आप पर केजी मटेरियल अर्न कर रहे हैं कंट्रीब्यूशन। अब अगर यहाँ पे आपको रैंक देने की बारी आती है तो फर्स्ट रैंक हम देंगे वाई को, क्योंकि यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है पर केजी मटेरियल है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा है वाई का। सेकंड नंबर की अगर बारी आए तो हम निश्चित रूप से जेड को प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेकंड नंबर पे जो रैंक आ रही है वो सेकंड हाईएस्ट है। जेड 6.66 रुपीज़ पर केजी मटेरियल इसका कंट्रीब्यूशन है, और लोएस्ट कंट्रीब्यूशन यहाँ पे है मटेरियल एक्स का, इसलिए इसे हम सबसे लास्ट में प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड करना चाहेंगे, तो इसकी रैंक हो जाती है 3rd। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे रैंक दे दी। अब जो आपने रैंक दी है उसे आप एक बार यहाँ पे साइड में लिख दीजिए, जिससे कि जब हम इसका प्रॉफिट स्टेटमेंट तैयार करें तो यहाँ पे कोई भी चीज़ लेनी पड़े तो हम यहाँ से यूज़ कर सकें। तो देखिए कंट्रीब्यूशन आपका रहा है, कंट्रीब्यूशन को हम यहाँ पे लिख देते हैं। कंट्रीब्यूशन था हमारे पास 24 रुपीज़, 15 रुपीज़ और 20 रुपीज़। ये कंट्रीब्यूशन था हमारा पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसके बाद अगर बात की जाए हमारे पास रैंक की, तो रैंक आ जाती है फर्स्ट, इसकी सेकंड और एक्स हो जाता है 3rd। ये हमारी रैंक है, बस और कुछ चाहिए ही नहीं हमें। तो देखिए रैंक हम दे चुके हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले हम y बनाएंगे, नाम दे देते हैं इनके, ये x है, ये y है और ये z है। तो सबसे पहले हम y तैयार करेंगे, फिर z तैयार करेंगे। 20 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आ रहा है इसका। तो यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट हमने ये कैलकुलेट किया है, और ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है 6 रुपीज़, 15 रुपीज़, 6.6 रुपीज़, ये कॉन्ट्रीब्यूशन पर केजी मटेरियल है, 1 केजी मटेरियल का कॉन्ट्रीब्यूशन है ये। फिर रैंक इसको दी है हमने। इतना होने के बाद अब इसका प्रॉफिट स्टेटमेंट तैयार कर लेते हैं कि कितना प्रॉफिट होगा। डिटेल में इरेज करने जा रहा हूँ। अगर आपको ये डिटेल फिर से चाहिए हो तो आप वीडियो को थोड़ा सा बैक कीजिए, और उसके बाद जब ये पिक्चर पे हो तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो देखिए प्रोडक्ट है हमारे पास, x, y और z। सबसे पहले जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे वो होगा y, सेकंड नंबर पे हम बनाएंगे z और थर्ड नंबर पे हम बनाएंगे x। ये रैंक हो जाती है इनकी।
मैक्सिमम यूनिट, y की मैक्सिमम यूनिट कितनी हो सकती है? तो देखिए आप नंबर 1 पे हम y यूनिट प्रोड्यूस करेंगे और इसकी मैक्सिमम यूनिट हम तैयार कर सकते हैं 2000, तो 2000 यूनिट हम y की ले लेंगे। फिर उसके बाद सेकंड और थर्ड में चूज करना हो तो निश्चित रूप से हम z को बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका कंट्रीब्यूशन पर केजी मटेरियल था 6.66, तो z की यूनिट हम बना सकते हैं मैक्सिमम 3000। अब बात किया जाए आपके पास मटेरियल कितना है, तो आप देखिए ये हो जाता है मटेरियल यूज्ड पर यूनिट, और ये है मटेरियल तो आपके पास टोटल मटेरियल जो है वो है 18,000 होगा शायद, 18,000 केजी मटेरियल आपके पास है टोटल। इसमें आप वाई बनाएंगे सबसे पहले, और वाई के लिए आपको कितना मटेरियल चाहिए होता है 1 केजी। 10 रुपीज़ है तो 10 में आप 10 रुपीज़ का डिवाइड कीजिए, क्योंकि 1 केजी मटेरियल 10 रुपीज़ का है, तो 10/10 करेंगे तो 1 केजी मटेरियल चाहिए आपको। भाई ये जो 10 है इसमें डिवाइड किया आपने सेकंड 10 का इसका, तो 1 केजी मटेरियल चाहिए 4y, 4 प्रोडक्ट y। तो यहाँ पे y के लिए 1 केजी, तो यहाँ पे इस तरीके से आप 2000 केजी मटेरियल यूज़ कर सकते हैं y को प्रोड्यूस करने में। z की अगर आपको मटेरियल कैलकुलेशन करनी है तो z के लिए आपने जो एक्सपेंसेस किया है वो है 30, और 1 केजी मटेरियल है 10 का, तो 3 केजी मटेरियल आपको चाहिए 4 प्रोडक्ट z पर यूनिट आउटपुट। तो 1 यूनिट आउटपुट के लिए आपको 3 केजी मटेरियल की रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे 3 रुपीज़ आपने 3 केजी मटेरियल आपने 1 यूनिट के लिए रख दिया, 3000 यूनिट आपको तैयार करनी है, तो 9000 केजी मटेरियल आपका यूज्ड होगा। किस केस में? प्रोडक्ट जेड को तैयार करने में। बाकी बचा हुआ मटेरियल किस काम में आएगा? प्रोडक्ट एक्स को बनाने में काम में आएगा। तो यहाँ पे देखिए 9000 प्लस 2000 11,000 मटेरियल आपका जा चुका है। बचा हुआ कितना है? 18 में से आप 11,000 लेस कर दीजिए, तो 7000 केजी मटेरियल आपके पास होगा अभी इन केजी। अब प्रोडक्ट एक्स को आप देखिए तो 40 डिवाइडेड बाय 10, 40 रुपीज़ का मटेरियल आपने यूज़ किया है, पर केजी रेट है 10, तो इस तरीके से 4 केजी मटेरियल आपको रिक्वायर्ड होता है प्रोडक्ट एक्स के लिए। तो यहाँ पे 4 केजी आपको रिक्वायर्ड है एक्स के लिए, तो 7000 केजी आपके पास अवेलेबल मटेरियल है। ये आपने बैलेंस के थ्रू निकाला है, तो आप यहाँ पे B/F लिख सकते हैं, BF यानी कि बैलेंसिंग फिगर। तो 7000 में आप डिवाइड कर दीजिए 4 यूनिट का, 4 केजी मटेरियल का, तो 1750 ये यूनिट आप तैयार कर सकते हैं। ये आपकी यूनिट हो जाती है। ये मटेरियल यूज्ड पर यूनिट है और ये मटेरियल इन केजी है आपके पास। तो इस तरीके से आप, ये आपका बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स होगा, जहाँ पे आप 18,000 जो मटेरियल है इसको आप यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। अब ये देखें हमें प्रॉफिट कितना होगा इससे। तो प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए हम एक स्टेटमेंट तैयार कर लेते हैं। इसकी अब हमें रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। इस स्टेटमेंट को भी हम थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ये यहाँ से इसको 18,000, मटेरियल इज लिमिटेड। अब यहाँ पे हम प्रॉफिट स्टेटमेंट तैयार कर लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट फॉर बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं वो है एक्स, वाई और जेड। ये हमारे पास यूनिट्स आ जाती है। तो एक्स की यूनिट आपने बनाई है 1750, वाई की यूनिट आपने बनाई है 2000 और जेड की यूनिट है 3000।
एक्स वाई जेड तीनों प्रोडक्ट आपने लिख दिए हैं। ये प्रोडक्ट एक्स हो जाता है, ये हो जाता है प्रोडक्ट वाई और ये हो जाता है आपका प्रोडक्ट जेड। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की बात करें तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट देखिए आपने पहले कैलकुलेट कर रखा है 24, 15 और 20। तो यहाँ पे 24 रुपीज़ था आपका एक्स के लिए, प्रोडक्ट वाई के लिए था 15 रुपीज़ और जेड के लिए था 20 रुपीज़ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो यहाँ पे आप टोटल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल कंट्रीब्यूशन आप 1750 मल्टीप्लाई बाय 24, तो इस तरीके से प्रोडक्ट एक्स का टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाता है आपके पास 42,000। 2000 मल्टीप्लाई बाय 15, 30,000 कंट्रीब्यूशन आ जाता है प्रोडक्ट वाई के लिए और 20 इंटू 3000 60,000 कंट्रीब्यूशन आ जाता है आपके पास प्रोडक्ट जेड के लिए। टोटल कर दीजिए इन सबका तो आपके पास टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाता है एक्स वाई जेड तीनों का 1,32,000। अब इसमें से आप लेस कर दीजिए फिक्स कॉस्ट तो आपके पास प्रॉफिट आ जाता है। फिक्स कॉस्ट है आपकी 20,000, 15,000, 10,000 यानी कि ये हो जाती है 45,000। 20, 15, 10 तीनों को ऐड कर दीजिए 45,000 आपका फिक्स कॉस्ट का टोटल हो जाता है। 1,35,000 में से आप 1,32,000 में से 45,000 आप फिक्स कॉस्ट लेस कर दीजिए, 87,000 आपका प्रॉफिट होगा। अब इसे आप शो कैसे करेंगे तो देखिए आप 1,32,000 में से फिक्स कॉस्ट लेस कर दीजिए, थोड़ा सा आपका प्रॉफिट स्टेटमेंट नीचे बन गया है तो ज़्यादा अच्छा है कि यहाँ से अगर हम ये यूनिट के कॉलम हैं इनको थोड़ा सा हटा दें तो ये ऊपर आ जाएगा। ये आ जाता है बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स। तो ये देखिए आप एक्स वाई जेड यूनिट आपने ली थी 1750, 2000 और 3000 यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था हमारे पास 24, 15, 20। वन 1750 इंटू 24 ये आपके पास आया था 42,000 का कंट्रीब्यूशन, ये 30,000 कंट्रीब्यूशन और यहाँ पे ये 60,000। टोटल कंट्रीब्यूशन आपका हो जाता है 1,32,000। लेस कर दीजिए आप फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट आपके पास ABC तीनों की हो जाती है 20, 15, 10, 45,000 और आपके पास 87,000 जो आता है वो हो जाता है प्रॉफिट। तो इस तरीके से आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपकी फिक्स कॉस्ट हो जाती है और ये टोटल कंट्रीब्यूशन हो जाता है आपका। तो इस तरीके से आप 87,000 जो प्रॉफिट है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं और आपका ये क्वेश्चन तैयार हो गया है। प्रैक्टिस आप करते रहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। जल्दी फिर मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। सी यू अगेन। हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम फाइनल ईयर की आपकी क्लास है। EFM का सेकंड पेपर है ये, बिजनेस बस्टिंग और प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन डिसीजन आपके टॉपिक चल रहा है। और इसमें जो क्वेश्चन हम लेने वाले हैं वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आज। एग्जाम्पल नंबर 16 ये आपके MR अग्रवाल की बुक में गिवन होगा क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 16 है। डिटेल्स आपके पास होंगी, जिनके पास नहीं है उनको मैं अवेलेबल करवा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट है दो, प्रोडक्ट X एंड प्रोडक्ट Y। ये दो प्रोडक्ट है हमारे पास। सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको गिवन है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट आप यहाँ पे देख सकते हैं 40 रुपीज़, 30 रुपीज़ आपके पास सेलिंग प्राइस है
और वेरिएबल कॉस्ट है आपके पास 20 रुपीज़ और 16 रुपीज़, ये आपके पास वेरिएबल कॉस्ट हो जाती है। और इसके अलावा अब जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है मैं वो आपको अवेलेबल करवा देता हूँ। तो देखिए, ए स्मॉल फर्म हैज टू प्रोडक्शन सेक्शन, manufacturing and packing. The maximum available capacity in this section is 12,000 hours for manufacturing and 7,200 hours for packing. फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैक्सिमम कैपेसिटी है और ये मैक्सिमम कैपेसिटी है पैकिंग सेक्शन के लिए। दो सेक्शन है, देखिए आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है कि एक कंपनी के पास 2 प्रोडक्शन सेक्शन है, एक मैन्युफैक्चरिंग है, सेकंड जो सेक्शन है वो पैकिंग है, और मैक्सिमम जो अवेलेबल आवर्स है वो 12,000 आवर्स है मैन्युफैक्चरिंग के लिए और 7,200 आवर्स है पैकिंग डिपार्टमेंट के लिए। इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको बता देता हूं। फर्म विशेज टू प्रोड्यूस 2 प्रोडक्ट X and Y. Firm wishes to produce 2 product X and Y. 1 unit of product X require 12 hours of manufacturing and 6 hours of packing. And 1 unit of product Y requires 8 hours of manufacturing and 5 hours of packing.
क्वेश्चन है व्हाट विल बी द कंट्रीब्यूशन फॉर बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स। तो देखिए आपको कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। इससे पहले इस टाइप का क्वेश्चन हमने अब तक नहीं किया है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन निश्चित रूप से पसंद आएगा। एक बार फिर से इसकी डिटेल देख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास प्रोडक्ट हैं दो, एक्स और वाई। सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमारे पास है 40 रुपीज़, 30 रुपीज़। वेरिएबल कॉस्ट है 20 रुपीज़ और 16 रुपीज़। ये हमारे पास हो जाता है पर यूनिट। ये पर यूनिट दिया हुआ है आपको। ए स्मॉल फर्म हैज़ टू प्रोडक्शन सेक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकिंग। हमारे पास दो सेक्शन हैं। एक कंपनी है, उसके पास दो प्रोडक्शन सेक्शन है। फर्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग, सेकंड जो सेक्शन है वो है पैकिंग। द मैक्सिमम अवेलेबल कैपेसिटी इन दिस सेक्शन इज 12,000 आवर्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट एंड 7,200 आवर्स फॉर पैकिंग डिपार्टमेंट। फर्म विशेज टू प्रोड्यूस टू प्रोडक्ट एक्स एंड वाई। फर्म जो है वो दो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहती है, प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई। 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट एक्स की जो यूनिट है उसको 12 आवर्स मैन्युफैक्चरिंग की रिक्वायर्ड होती है और 6 आवर्स जो है पैकिंग डिपार्टमेंट का टाइम चाहिए होता है उसे फॉर पैकिंग। एंड 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट वाई। प्रोडक्ट वाई के लिए अगर हम देखें तो 8 आवर्स तो उसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए होते हैं और 5 आवर्स पैकिंग के लिए चाहिए होते हैं। तो ये क्वेश्चन की डिटेल है। आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स के लिए। तो हम इसे कैलकुलेट कर देते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको यूनिट गिवन नहीं है। इस क्वेश्चन में हमें जो प्रोडक्ट एक्स है उसकी यूनिट को हम एक्स मान लेते हैं। इट इज assume that product unit of product X is A and unit of product Y is B। तो हम इसको A मान लेते हैं, प्रोडक्ट X की जो यूनिट है, और प्रोडक्ट Y की जो यूनिट है उसे हम B एज्यूम कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कितने यूनिट हमें कितने आवर्स लगेंगे। तो देखिए प्रोडक्ट एक्स की यूनिट बनाने के लिए, एक यूनिट बनाने के लिए, प्रोडक्ट एक्स की एक यूनिट बनाने के लिए हमें कितने आवर्स चाहिए होते हैं? 12 आवर्स मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के। तो 12 आवर्स चाहिए आपको ए के। तो यहाँ पे ए जो माना है हमने एक्स को माना है, एक्स को ज़्यादा अच्छा है एक्स मानो, और वाई को वाई मानते हैं, ये लो ये ज़्यादा बेटर है। प्रोडक्ट एक्स को एक्स माना, वाई को हम वाई मानते हैं, तो वाई हमारे पास हो जाता है कितना? प्रोडक्ट वाई की 8 आवर्स आपको रिक्वायर्ड होंगे प्रोडक्ट वाई की एक यूनिट मैन्युफैक्चर करने के लिए। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आपको मेंशन है प्रोडक्ट वाई की एक यूनिट मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको 8 आवर्स की नीड होती है। तो 8 आवर्स प्रोडक्ट वाई के लिए चाहिए। टोटल आवर्स कितने हो जाते हैं? ये एक्स की यूनिट बन जाएगी, ये प्रोडक्ट वाई की यूनिट बन जाएगी, और मल्टीप्लाई करके जो मैक्सिमम आपका यूनिट मैक्सिमम आवर्स है आपके पास अवेलेबल मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के लिए वो है 12,000 आवर्स। तो प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई मिलके यहाँ पे टोटल कंज्यूम कर लेंगे 12,000 आवर्स मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के। इसी तरह सेम
पैकिंग डिपार्टमेंट में करें तो इन यूनिट्स की आप पैकिंग करेंगे और पैकिंग के लिए आपको चाहिए होते हैं कितने आवर्स, 6 आवर्स चाहिए होते हैं प्रोडक्ट एक्स के लिए। तो 6 आवर्स तो आपको प्रोडक्ट एक्स के लिए चाहिए और 5 आवर्स चाहिए आपको प्रोडक्ट वाई के लिए। टोटल आवर्स आपको हो जाते हैं 7200 आवर्स। तो इस तरीके से आप इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इस तरीके से आपकी क्रिएट हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे 12 और 6 दोनों में से एक को कैश करना होगा, या तो आप क्रॉस करना होगा, या तो आप x को कैंसिल कर दीजिए या y को कैंसिल कर दीजिए, और इसके लिए आपको किसी ना किसी चीज़ से इसको मल्टीप्लाई करना होगा इक्वेशन को बराबर करने के लिए। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी 12x प्लस 8y इज इक्वल टू 12,000 है। सेकंड इक्वेशन जो है इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बाई 2 से। तो यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय 2। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो ये हो जाती है 12x। 6 को आप मल्टीप्लाई किए 2 से तो यहाँ पे 12x हो जाता है। 5y को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये हो जाता है 10y इज इक्वल टू 7200 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये हो जाता है 14,400। क्रॉस करने के लिए आपको इसको साइन चेंज करने होंगे तो ये माइनस हो जाता है, प्लस फिर माइनस हो जाता है, ये भी माइनस हो जाता है, ये हो जाता है कैंसल। और यहाँ पे आ जाता है आपके -2y, यहाँ पे आपके पास आ जाता है माइनस का 2400, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। y इज इक्वल टू हो जाता है आपके पास 2400 डिवाइडेड बाई 2, y इज इक्वल टू आपके पास आ जाता है 1200। यानी कि प्रोडक्ट y की जो आप यूनिट प्रिपेयर करेंगे या प्रोड्यूस्ड करेंगे तो प्रोडक्ट y की हम 1200 यूनिट प्रोड्यूस्ड करेंगे। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया कि प्रोडक्ट y की जो यूनिट है वो कितनी प्रोड्यूस की जाएंगी, 1200 यूनिट हम प्रोड्यूस्ड कर देंगे प्रोडक्ट y की। यूनिट विल बी प्रोड्यूस्ड ऑफ प्रोडक्ट y। तो प्रोडक्ट y की हम 1200 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे। अब प्रोडक्ट x की यूनिट किस तरीके से कैलकुलेट करें, तो इनमें से कोई सी भी इक्वेशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये जितनी भी इक्वेशन आपको दिख रही है इसमें से किसी भी इक्वेशन में आप प्रोडक्ट y को रिप्लेस कर दीजिए 1200 से, तो हम x की यूनिट भी कैलकुलेट कर पाएंगे। इसको हम यहाँ पे इस तरफ रिप्लेस करके देख लेते हैं। तो देखिए आपके पास 6x है, 6x को हम 6x रखेंगे प्लस 5x इज इक्वल टू 7200। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन थी। इसमें हमने y को, ये था y 5y, तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं y को 1200 से। तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी 6x प्लस 500 मल्टीप्लाई बाय 1200 इज इक्वल टू 7200। 6x प्लस 500 इंटू 1200, 5 इंटू 1200 ये हो जाता है 6000 इज इक्वल टू 7200। 6x इज इक्वल टू 7200 माइनस 6000। जब 6000 उस साइड जाएगा तो निश्चित रूप से इसके साइन चेंज हो जाएगा, माइनस में हो जाता है प्लस की जगह। यहाँ पे आपके पास 1200 बच जाता है। 6x, x इज इक्वल टू आपके पास हो जाता है 1200 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 200। तो यानी कि x का जो यूनिट है वो 200 यूनिट आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो x की जो यूनिट है वो 200 हम प्रोड्यूस करेंगे इस केस में। x और y दोनों यूनिट्स की हमने कैलकुलेशन कर लिए, प्रोडक्ट x और प्रोडक्ट y के लिए कि कितनी यूनिट हमें प्रोड्यूस करनी है। प्रोडक्ट x की हम 200 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे और प्रोडक्ट y के लिए हम 1200 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे। अब बात आती है कंट्रीब्यूशन की। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए यहाँ से इसे हटाना होगा, डिटेल्स को इरेज करना होगा।
तो देखिए हम यहाँ से अब इसे हटा देते हैं, लेकिन प्रोडक्ट एक्स की और वाई की हम कितनी यूनिट प्रोड्यूस करने वाले हैं ये ज़रूर लिख लेते हैं। प्रोडक्ट एक्स की हम 200 यूनिट बनाएंगे, ये प्रोडक्ट एक्स की तैयार करेंगे, और प्रोडक्ट वाई के लिए हम यूनिट तैयार करेंगे 1200। बाकी डिटेल्स हमारे काम की नहीं है अब, तो इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। अब हमें प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कहा गया है व्हाट विल बी द कंट्रीब्यूशन फॉर बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स। तो हमारा बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स क्या था, प्रोडक्ट एक्स के लिए था। पहले तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट कर लेते हैं हम। सेलिंग प्राइस पर यूनिट लेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्रोडक्ट एक्स प्रोडक्ट वाई। यहाँ पे ये हमारे पास आ जाता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये पर्टिकुलर हो जाता है आपके पास। स्टेटमेंट को आप नाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं कंप्यूटेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, या स्टेटमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के नाम से भी आप दे सकते हैं। प्रोडक्ट एक्स की सेलिंग प्राइस है 40, इसकी है 30, वेरिएबल कॉस्ट है आपकी 20 रुपीज़ और 16 रुपीज़, तो कंट्रीब्यूशन आपका आ जाता है 20 रुपीज़ और 14 रुपीज़। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपने कैलकुलेट कर लिया है, 20 रुपीज़ और 14 रुपीज़ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है आपके पास। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हुआ। तो टोटल कंट्रीब्यूशन देखने के लिए आप यूनिट, आपके पास प्रोडक्ट है एक्स, प्रोडक्ट वाई, यूनिट आ जाती है। यूनिट हमने प्रोडक्ट एक्स की बनाई है 200, वाई की बनाई है 1200। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपके पास है 20 रुपीज़ एक्स के लिए, वाई के लिए 14 रुपीज़। ये आपका कंट्रीब्यूशन हो जाता है 4000 एक्स का, वाई का हो जाता है 1200 इंटू 14 16,800, और टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द फर्म हो जाता है ये 20,800। टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट एक्स एंड वाई, तो 20,800 आपका टोटल कंट्रीब्यूशन होगा एक्स और वाई के केस में। तो आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए, बढ़िया क्वेश्चन है। और फिर मिलते हैं एक नई प्रॉब्लम के साथ। सी यू लेटर।